Dear students and parents, welcome back। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और उसमें हमारी 4 क्लासेस पूरी हो गई थी। आज हम क्लास नंबर 5 में पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है। कुछ जगहों पर मैंने ये सुना है इंटेरोगेटिव इसको पढ़ रहे होते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि इसको हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवालिया जुमला। यानी हम आम तौर पर किसी से सवाल करते हैं उर्दू में। जैसे हम कहते हैं कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं, या जैसे आप कहते हैं कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, या जैसे हम कहते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं। तो ये सारे जुमले जो है वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, सवालिया जुमले कहलाते हैं, जिसमें हम किसी से किसी चीज़ के बारे में कंफर्मेशन कर रहे होते हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं। छोटे बच्चों से पूछते हैं क्या आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी चीज़ के बारे में कंफर्म करना, कंफर्मेशन करना, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ये आज हमारी आखिरी क्लास होगी और इसमें हम सीखेंगे कि सवालिया जुमले कैसे बनाते। तो सबसे पहले देखें प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर, कि हमने जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे शुरू में हम या तो डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का इस्तेमाल करेंगे। और ये डू और डज का फ़र्क क्यों है ये मैं पिछली क्लासेस में आपको साथ साथ बताता आ रहा हूँ। कि अगर तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, शाबाश। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं उर्दू में जुमला है क्या मैं फ्रांसीसी बोलता हूँ। तो शुरू में हमने मैं सब्जेक्ट था तो उसको देखते हुए हमने डू लगाया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया आई, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई स्पीक, और फिर फ्रांसीसी की इंग्लिश फ्रेंच। डू आई स्पीक फ्रेंच, क्या मैं फ्रांसीसी बोलता हूँ। तो इसके जवाब में जो है प्यारे बच्चों, हम दो तरह से जवाब दे सकते हैं। कि अगर हमको हाँ में जवाब देना है तो हम कहेंगे कि यस यू डू, और अगर ना में जवाब देना है तो हम कहेंगे नो यू डोंट। ठीक है, इसी तरह अगला जुमला है क्या कुत्ते लोगों पर भौंकते हैं। यानी किसी गली मोहल्ले में कुत्ते थे, आप वहां जाना चाह रहे हैं, आप किसी से पूछते हैं क्या ये जो कुत्ते हैं ये लोगों पे भौंकते हैं। तो इसके बारे में आप सवाल करेंगे। तो कुत्ते चूंकि प्लूरल है तो इसलिए हम इसके शुरू में डू का इजाफा करेंगे। डू द डॉग्स बार्क एट द पीपल, क्या कुत्ते लोगों पर भौंकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं। यानी आप किसी से कंफर्म करना चाह रहे हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या कोई अपना कारोबार है आपका, तो आप उनसे सवाल करते हैं क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं। डू यू वर्क इन अ फैक्ट्री, क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं। ही और शी विल रिप्लाई यस आई डू, नो आई डोंट। अगर वो काम करता होगा तो वो कहेगा जी हाँ यस आई डू, और नहीं करता होगा तो कहेगा नो आई डोंट। इसी तरह the नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वो घर से बाहर सिगरेट पीते हैं। तो पीते हैं से मुराद यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हुआ, लिहाजा हम डू लगाएंगे और वो के लिए दे लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्मोक, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर। ठीक है, डू दे स्मोक आउट ऑफ द हाउस, क्या वो घर से बाहर सिगरेट पीते हैं। यस दे डू, नो दे डोंट। तो प्यारे बच्चों ये वो सारे सेंटेंसेस थे जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि फर्स्ट या सेकंड पर्सन है या प्लूरल है, तो हमने इनके साथ डू का इस्तेमाल किया सब के साथ। आप देख सकते हैं इन तमाम जुमलों को हमने डू से शुरू किया। तो ये आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर थोड़ी सी चीज़ों का डिफरेंस है जो आपको इसमें गौर करना है। इसके बाद के सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत ही इजी और सिंपल होंगे। इसमें थोड़ा सा इब्तिदा में आपको कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, और कहाँ बगैर किसी इजाफे के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है, ये आपको देखना होता है।
तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब वो वाले जुमले जिनमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसमें हमको क्या करना है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर से मैं मुराद आपको बता चुका, जैसे ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम। तो सबसे पहला जुमला हमने बनाया, क्या सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो देखिए सूरज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने इसको शुरू किया डज से। डज द सन राइज इन द ईस्ट। राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है तुलू होना, उभरना, उठना, ठीक है। यस इट डज, और अब देखें रिप्लाई में भी हम, चूंकि ये बेजान चीज़ है तो इट के साथ हम इसका रिप्लाई कर रहे हैं, यस इट डज, नो इट डज नॉट, नो इट डजेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो यहाँ भी वही सब्जेक्ट है सूरज, तो आप डज द सन सेट इन द वेस्ट। क्या सूरज मगरिब से तुलू होता है, यस इट डज, नो इट डज नॉट। तो हमारा अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, क्या ट्रैफिक लाल बत्ती पर रुकती है। तो अब देखें ट्रैफिक भी सिंगुलर वर्ड है, थर्ड पर्सन है, तो डज द ट्रैफिक स्टॉप एट रेड लाइट। क्या ट्रैफिक लाल बत्ती पर रुकती है, यस इट डज। तो ट्रैफिक जो है बेजान चीज़ है, इसके लिए हमने इट का सब्जेक्ट यूज़ किया, ठीक है, प्रोनाउन। यस इट डज, नो इट डज नॉट। और इसी तरह हमारा आज की क्लास का ये आखिरी सेंटेंस कि क्या कोई मुसलमान झूठ बोलता है, डज अ मुस्लिम टेल अ लाई। यस ही डज, नो ही डज नॉट। अगर आपको लगता है कि बोलता है तो आप कहेंगे यस ही डज, और अगर आपको लगता है कि नहीं बोलता तो आप कहेंगे नो ही डज नॉट। तो प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लासों में यानी 5 दिनों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कंप्लीट किया। इसकी तीनों फॉर्म जो है वो हमने पढ़ी, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों किस्में हमने इसकी सीख ली, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। प्यारे बच्चों ये एक क्लास में भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन इतना स्लो और इतना आसान करके इसलिए पढ़ाया ताकि आपको इसकी समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो उसको देख लेते हैं हमने कि कौन सा पढ़ना है, जो आपके लिए आसान होगा, इजी होगा, वो इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। तो मैं हर क्लास के आखिर में आपसे कहता हूँ कि आप लोग लाजमी खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाकर मुझे चेक करवाएं, ताकि हम देख सकें कि आपको कितने सेंटेंसेस बनाने आए हैं, और अगर कोई मिस्टेक है तो आपकी करेक्शन करवाई जा सके। बहुत शुक्रिया।